एक पहाड़ी पर एक स्कूल था। बहुत पुराना था और पत्थर से बना था। दिन में तो बच्चों की हंसी की गूंज रहती थी, मगर रात को स्कूल बिल्कुल चुप हो जाता था। बेदून में हवा जोर से चलती थी, परछाइयां लंबी और अंधेरी हो जाती थी। कुछ बच्चे कहते थे कि स्कूल में भूत है। वो रात को अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। वो फूसा फूसा के बात करते थे कि अंधेरे में चीजें हिलती हैं। ज्यादातर बच्चे इन कहानियों को बेवकूफाना मानते थे, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें डर लगता था। स्कूल में कोई राज था, वो ये महसूस कर सकते थे। एक शाम कुछ बच्चे घर जा रहे थे। वो स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। सुना तुमने? मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा है। दूसरे बच्चे सुनने के लिए रुक गए। सिर्फ हवा का शोर था जो पतन को हिला रहा था। तुम्हारे पास ऐसा लगा होगा। लेकिन उसे भी बेचैनी हो रही थी। दूसरे दिन और भी अजीब चीजें होने लगी। बिना वजह के शेल्फ से किताबें गिरने लगी, पत्तियां झिलमिलाने लगी। बच्चे स्कूल के कुछ हिस्सों से बचने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ तो गड़बड़ थी। एक दिन रवि ने दूसरों को रात में स्कूल जाने की हिम्मत दी। हाँ, हम साबित करेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। मीना डरते हुए भी मान गई। उनके दोस्त दीपक और प्रिया भी मान गए। उस रात वो पुराने बनियान के पेड़ के नीचे मिले। चंद बदलों के पीछे छुपा हुआ था। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे जब वो स्कूल की तरफ बढ़े। लोहे का गेट खोलते ही आवाज आई। वो पैरों की उंगलियों पे चलते हुए अंदर गए। हवा ठंडी और नम थी। सिर्फ चंद की रोशनी थी जो धूल भारी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हर अजीब सी आवाज से वो चौंक जाते थे। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन वो आगे बढ़ते गए, सच्चाई का पता लगाने के लिए। वो लाइब्रेरी पहुंचे। ये वो कमरा था जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थी। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, धीमी, घिसट घिसट के चलने की आवाज। दीपक घबरा गया और भागने लगा। भागते भागते उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। उसकी चप्पल उतर गई। वो उसे उठाने के लिए नहीं रुका। वो बस स्कूल से बाहर निकलना चाहता था। दूसरे भी उसके पीछे भागे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। जब तक वो अपने घरों की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए, तब तक वे दौड़ते रहे। दीपक कांप रहा था। उसने दूसरों को के बारे में बताया। उन्होंने फैसला किया कि वे रात में फिर कभी स्कूल नहीं जाएंगे। दूसरी सुबह दीपक अपनी चप्पल धोने वापस गया। उसे अपनी चप्पल लाइब्रेरी के दरवाजे के पास मिली, लेकिन यह अलग नहीं। उस पर एक अजीब कीचड़ का निशान था। उसने इसे बाकी बच्चों को दिखाया। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने प्रिंसिपल को बताने का फैसला किया। प्रिंसिपल ने उनकी बात ध्यान से सुनी। मुझे वो चप्पल दिखा। उन्होंने चप्पल पर लगे निशान को देखा। वह उन्हें सबसे बुजुर्ग शिक्षक के पास ले गया। निशान देखकर बूढ़े शिक्षक की आंखें चौड़ी हो गई। वह उन्हें स्कूल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। यह एक दालान था जिसके अंत में एक बंद कमरा था। साल पहले आईएसएस कमरे में भी का हादसा हुआ था। एक छोटा लड़का टूटी हुई खिड़की से गिर गया और चप्पल बना निशान उस लड़के के कीचड़ भरे हाथ निशान से गया था। गांव वालों ने फैसला किया लड़के की आत्मा स्कूल में फंस गई है और उन्होंने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा की। इसके तुरंत बाद स्कूल बंद कर दिया गया। बच्चों को अगले शहर के एक अलग स्कूल में भेज दिया गया। पहाड़ी पर बना पुराना स्कूल खाली पड़ा था। बच्चों की हंसी गायब थी। लेकिन कभी कभी जब हवा बिल्कुल सही तरीके से चलती तो लोगों को लगता था कि वे एक बच्चे की आवाज की धीमी प्रतिध्वनि सुन सकते हैं।